बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल में भरपूर पैदावार लेने में सबसे बड़ी जो रुकावट है, यूँ समझ लें कि गंदम की फसल का सबसे बड़ा जो दुश्मन है इस वक्त वो कुंगी की बीमारी है, यानी कि रस्ट की बीमारी, जिसे रस्ट कहा जाता है। रस्ट की बीमारी इस वक्त सबसे ख़तरनाक बीमारी है गंदम की, जिसकी वजह से हमारी जो पैदावार है वो 25%, 30%, 50%, बाज़ औक़ात हमारे काश्तकार भाइयों के खेत में जब कुंगी की बीमारी बहुत ज़्यादा हमलावर होती है तो 80-90% भी पैदावार का नुकसान करती है। बहुत कम पैदावार गंदम की हासिल होती है। काश्तकार भाइयों, अगर आप 70 से लेके 80 मन गंदम की पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको कुंगी की बीमारी से रस्ट की बीमारी का मुकाबला करना पड़ेगा। इस बीमारी को अपने खेत से निकालना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। कुंगी की बीमारी से आप, रस्ट की बीमारी से आप अपनी फसल को किस तरीके से बचा सकते हैं, आज इसके बारे में हम तफसील से बात कर रहे होंगे। आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहे होंगे, किसी पर भी अमल करके आप रस्ट की बीमारी से अपनी फसल को महफूज कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, एक वक्त था कि हमारे काश्तकार जो भाई हैं, जो दोस्त हैं, वो 50, 55, 60, 65 मन तक पैदावार जो है वो गंदम की ले रहे थे। और हमारे पास ऐसी वैरायटी मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर। उजाला 2016 वैरायटी को ले लें, या फिर आप गैलेक्सी को ले लें 2013 वैरायटी, या फिर फैसलाबाद 2008 वैरायटी, या इसके अलावा जौहर वैरायटी है। या नई वैरायटी के अलावा छोड़ के बात करूँगा कि पुरानी भी वैरायटी हमारी जो है वो भी, उनके अंदर भी जो पोटेंशल है, जो वो पैदावार देने की सलाहियत रखती हैं, वो 70 से 80 मन पैदावार देने की सलाहियत रखती हैं। काश्तकार भाइयों, इनमें से कोई भी वैरायटी आप 15 नवंबर तक ज़मीन को लेज़र लेवल से हमवार करके, साथ में ज़मीन तैयार करते वक्त 2 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश डाल के अगर आप गंदम की फसल को काश्त कर लेते हैं, और उसके बाद पहला पानी 20 दिन के बाद, दूसरा पानी गोब की हालत में, और तीसरा पानी आप जब दाना दूधी हालत में उस वक्त आप पानी लगाएं, तो आप गंदम की फसल से 70 से 80 मन पैदावार हासिल कर सकते हैं। बड़ा ही आसान फार्मूला है, लेकिन इसके अंदर जो हमने कमी छोड़ी है वो है बीमारी की। गंदम के अंदर एक बीमारी ने भी आना शुरू कर दिया, जो कि रस्ट की बीमारी, जो कुंगी की बीमारी है। अब इस बीमारी से हम किस तरीके से बच सकते हैं, ये बीमारी होती क्या है, किस तरह की नज़र आती है और ये क्यों आती है हमारे खेतों में, इसके बारे में आज हमने बात करनी है। काश्तकार भाइयों, अगर इसकी पहचान की बात की जाए कि ये किस तरह की बीमारी है और किस तरह की नज़र आती है, तो देखें, आप जब अपने खेत के अंदर जब आप दाखिल हों तो पत्तों को देखें। अगर पत्तों के ऊपर आपको पीले रंग के, भूरे रंग के, या आपको ऑरेंज कलर के अगर आपको दाग धब्बे या धारियां नज़र आती हैं तो समझ जाएं कि आपकी फसल के ऊपर जो है रस्ट की बीमारी ने हमला कर दिया है। अब आपने इसे वेरीफाई इस तरह से करना है, कन्फर्म इस तरह से आप करेंगे कि आप पत्ते को पकड़ें और उसे जो है वो इस तरीके से आप जो है पत्ते के ऊपर एक अंगूठा और उंगली से दबाते हुए अपने हाथ को लेकर जाएं। अगर आपके हाथ जो है वो हल्दी की तरह से, जिस तरह का रंग होता है, अगर आपके अंगूठे पर और उंगलियों के ऊपर अगर जिस तरह का रंग लग जाता है, जंग आलूद, जंग नुमा जो धब्बे हैं, उन्होंने जंग नुमा आपके जो रंग है वो आपकी उंगलियों के ऊपर लगा दिया है, तो ये कन्फर्म हो गया कि आपके खेत के अंदर जो है वो कुंगी की बीमारी ने हमला कर दिया है। लेकिन काश्तकार भाइयों, उस वक़्त जब आप हमला कर दिया हो, उस वक़्त स्प्रे जब आप करते हैं तो वो लेट हो जाता है काम। यानी बीमारी नज़र आने के बाद स्प्रे अगर आप करते हैं तो इसका जो है इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता, काम लेट हो चुका होता है, आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। काश्तकार भाइयों, शुरू से बात करेंगे। ये तो अभी हमने क्योंकि पहचान की बात की है कि कुंगी की बीमारी, रस्ट की बीमारी किस तरह की नज़र आएगी। अगर इसकी माहौल की बात की जाए कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं, कौन से हालात होते हैं जिसके अंदर कुंगी की बीमारी जो है वो ज़्यादा हमलावर होती है। अगर मौसम सरमा के अंदर बारिशें हो जाएं, बादल का माहौल हो जाए और जो है वो धूप ना निकले ज़्यादा, बादल रहें काफ़ी दिन तक, और नमी जो है वो खेत के अंदर ज़्यादा हो जाए, तो क्या होता है कि जो फफूंदी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, बहुत ज़्यादा फैलती है, उससे जो है वो रस्ट की बीमारी का हमला हो जाता है। आज कभी अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या हम माहौल को, इस मौसम को तब्दील कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं तब्दील कर सकते, क्योंकि ना तो हम बारिशों को रोक सकते हैं, ना ही उस वक़्त क्योंकि सर्दी होती है, नमी ज़्यादा होती है, पानी भी हमने खेतों में लगाना होता है, तो ना ही हम नमी को कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर दर्जा हरारत वैसे सर्दियों में कम होता है, तो ना हम दर्जा हरारत को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
लेकिन ये कहा जाता है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इन चीज़ों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि आप किस तरह से मौसम को जो है अपने कंट्रोल कर सकते हैं। काश भाई आप शुरू से बात करें कि किस तरीके से कुंगी की बीमारी से आप बच सकते हैं, कौन कौन सी ऑप्शन है। अगर पहली ऑप्शन की बात की जाए तो सबसे पहली जो ऑप्शन है काश्तकार भाई के पास वो होती है कि आप एक ऐसी वैरायटी लेके आएँ जिसके अंदर बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा हो, उसके अंदर ये बीमारी आए ही ना। अब उनमें अगर बात की जाए तो हमारी जितनी भी नई वैरायटी हैं, जैसे कि अकबर 19 वैरायटी है, गाज़ी 19 वैरायटी है, बोरलाग वैरायटी है, फ़ख्र बकर है, बकर स्टार है, ये सारी वो वैरायटी हैं जिनके ऊपर जो है बीमारी बहुत कम हमलावर होती है। तो काश का भाइयों आप ये नई वैरायटी जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है, रस्ट के ख़िलाफ़ ये बीमारी को अपने अंदर आने नहीं देते, बहुत कम इसके ऊपर हमलावर हो रही होती है बीमारी, तो इन वैरायटी को काश्त करके आप रस्ट की बीमारी से बच सकते हैं। काश का भाई लेकिन अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या हमें ये नई वैरायटी मिलेंगी? नहीं, तमाम काश्तकार भाइयों को ये वैरायटी नहीं मिल सकती, ये नया बीज बहुत कम मिकदार में होता है। तो अब आपने क्या करना है, आपने दूसरी ऑप्शन की तरफ जाना है। अगर आपको नई वैरायटी मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नई वैरायटी नहीं मिलती तो आपने मंजूर शुदा कोई भी वैरायटी आपको काश्त करना पड़ेगी, चाहे वो फैसलाबाद 2008 है, सहर है, आस है, ये शफक है। कोई भी वैरायटी आप जब काश्त कर रहे हो तो कोशिश करो उसे वक्त पे काश्त करो। अब वक्त की अगर बात की जाए तो 1 नवंबर से लेके अगर आप 10-15 नवंबर तक अगर आप गंदम की फसल को काश्त कर देते हैं तो आप भरपूर पैदावार जो है वो गंदम की फसल से हासिल कर सकते हैं। वक्त का बहुत अहम किरदार है, टाइमिंग बहुत अहम होती है। काश का भाइयों अब बीमारी का वक्त से क्या ताल्लुक़ है, ये भी एक बड़ी ही समझने वाली बात है। देखें, जो कुंगी की बीमारी है ये बीमारी जो है वो 15 फरवरी के बाद तकरीबन जो है वो खेत के अंदर नज़र आना शुरू हो रही होती है। अब अगर आपने वक्त पे गंदम की फसल को काश्त कर दिया, यानी कि 1 नवंबर से लेके आपने 15 नवंबर तक 10 नवंबर तक अगर आप गंदम की फसल को काश्त कर देते हैं तो वो सिट्टा निकालती है फरवरी में जाके वो सिट्टा निकालना शुरू करती है। यहाँ से बीमारी का हमला जो है वो भी शुरू होता है। इसके बाद क्या होता है कि सिट्टे में दाना आधा बन जाता है और बीमारी फैलते फैलते जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी होती है खेत में। पौधा जो है यूँ समझ लें कि पौधे को कैंसर लग जाता है, पौधा आहिस्ता आहिस्ता मर रहा होता है। तो जैसे जैसे बीमारी फैलती है पौधा आहिस्ता आहिस्ता मर रहा होता है, लेकिन मरते मरते भी दाना कंप्लीट हो जाता है, दाना मुकम्मल हो जाता है और हमारा जो पैदावार का नुकसान है वो उतना नहीं होता, बहुत कम नुकसान होता है, लेकिन हम फिर भी एक अच्छी पैदावार हासिल कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसे हमारे काश्तकार जिन्होंने 5 दिसंबर को जो है वो गंदम की फसल को काश्त किया, तो उसमें क्या होता है कि उनका सिट्टा जो है, उनका गंदम का सिट्टा 15 फरवरी के बाद निकल रहा होगा। यहाँ से बीमारी भी हमला कर चुकी है। अब क्या होगा कि दाना अभी आधा बनेगा और पूरे खेत जो है मुकम्मल तौर पे डेड हो चुका होगा। खुराक बनाने की सलाहियत पत्तों की ख़त्म हो चुकी होगी, पत्ते मुकम्मल पीले भूरे हो चुके होंगे और उसके बाद वो दाना आधा ही रह जाएगा। उसके बाद वो गर्मी पड़ेगी, वो दाना भी ख़त्म, पैदावार मुकम्मल ख़त्म, यानी कि 70 से 80% तक जो है वो पैदावार मुतासर होती है। तो काश्त भाइयों आपने लेट काश्त की तरफ नहीं जाना। गंदम की फसल को वक्त पे काश्त करके आप कोई स्प्रे ना भी करें तब भी आप एक अच्छी पैदावार हासिल कर लेंगे। और ये भी हमारे देखने में आया है, मैं ख़ुद भी काश्तकार हूँ, मेरा पर्सनल तजर्बा, ज़ाती तजर्बा ये है कि अगर आप एक दिन भी, अगर आपके खेत में रस्ट की बीमारी आ गई है और आप एक दिन भी अगर स्प्रे को लेट करते हैं तो कम से कम आप फ़ी एकड़ जो है वो 1 मन का नुकसान कर रहे होते हैं। यूँ समझ लें कि अगर आप 8 दिन बाद स्प्रे करेंगे तो फ़ी एकड़ 8 मन का नुकसान है, और अगर आप 15 दिन बाद स्प्रे करोगे तो फ़ी एकड़ 15 मन का जो है वो आप अपने हाथों से नुकसान कर लेते हो। तो काश्तकार भाइयों जनवरी के महीने में अपने खेत का रोज़ाना मुआयना करें, रोज़ाना देखें, अगर थोड़ी सी भी आपको बीमारी नज़र आ रही है तो फ़ौरन स्प्रे करें। काश्त भाई अगर आप जो है वो इस तरह की वैरायटी काश्त कर रहे हैं जिनके ऊपर रस्ट का हमला ज़्यादा होता है, जैसे कि गैलेक्सी है, आस है, या अब्दुल सत्तार वैरायटी है, या सहर वैरायटी है, तो फिर आपने क्या करना है कि फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर लाजमी स्प्रे कर दें। फरवरी के पहले हफ्ते में जब आप स्प्रे कर दोगे फंजीसाइड का, या आपने फंजीसाइड का स्प्रे करना है। आम तौर पे पिछले कुछ सालों में हम हमेशा रोका करते थे स्प्रे से, गंदम के ऊपर स्प्रे को मना किया जाता था, लेकिन अब ये नागज़ीर हो गया, बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर ये स्प्रे ना करें तो पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। फ़ी एकड़ पैदावार 20 से 25 मन बड़ी मुश्किल से हासिल होती है। तो काश्त भाई अब स्प्रे जो है वो लाजमी हो गया है। अगर आप जो है फरवरी के पहले हफ्ते में अगर आप स्प्रे कर दें तो उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, बहुत अच्छी पैदावार आप हासिल कर लोगे, बीमारी का हमला नहीं होगा आपके खेत के अंदर।
काश भाई अगर फंजीसाइड की बात की जाए कि कौन से फंजीसाइड ऐसे हैं, कौन सी फफूंदीकश जहर ऐसे हैं जो कि अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं रस्ट के ख़िलाफ़, तो इसमें सबसे पहले प्रोपिकोनाज़ोल जहर, इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। ये अगर आप स्प्रे करते हैं 100 से 120 लीटर पानी के अंदर हल करके तो आप रस्ट की बीमारी को कंट्रोल कर सकती हैं। इसके अलावा डाइफिनाकोनाज़ोल प्लस एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन जो जहर है, ये भी एक बहुत अच्छा जहर है। इससे भी आप फंगस वाली रस्ट वाली बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। काश भाई इसके अलावा टैबाकोनाज़ोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन जो जहर है, इसके ज़रिए भी आप अगर इससे भी स्प्रे करते हैं तो आप अपनी गंदम की फसल के अंदर रस्ट की बीमारी से बच सकते हैं। काश भाई ये सारे वो जहर हैं जिन्हें आप गंदम की फसल में जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर स्प्रे कर दें ताकि फंगस वाली बीमारी आपके खेत में हमलावर ना हो। काश भाई अगर आपको दूसरा स्प्रे की तरफ जाना पड़ रहा है तो फिर आप एक ही स्प्रे को दोबारा रिपीट ना करें, बल्कि अदल बदल करके स्प्रे करनी चाहिए। यानी कि पहले अगर आपने टैबाकोनाज़ोल वाला जहर इस्तेमाल किया तो दूसरी दफ़ा जब आप स्प्रे करो तो डाइफिनाकोनाज़ोल वाला जहर इस्तेमाल करें। काश का भाइयों ये तो जहरों की बात हो गई कि जो है कौन सा आपने फंजीसाइड इस्तेमाल करना है। इसके अलावा मैं आपको एक और मशवरा ये दूंगा कि अगर आप एक ऐसी वैरायटी काश्त कर रहे हो जिसके ऊपर फंगस का हमला ज़्यादा होता है, जैसे कि गलेक्सी के हमारे काश्तकार भाई गलेक्सी भी काश्त कर रहे हैं, अब्दुल सत्तार भी काश्त कर रहे हैं, तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप जो है वो एक पैक जो है फंजीसाइड का एहतियातन फ़ी एकड़ एक पैक अपने पास महफूज रखें, पहले से ही ख़रीद लें। क्योंकि आमतौर पर देखने में ये आया है कि जब ये रस्ट की बीमारी हमलावर होती है तो पूरे पंजाब के अंदर हमलावर हो रही होती है, और जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो सारी की सारी कम पड़ जाती हैं, शॉर्टेज आ जाती है, शॉर्टेज आ जाती है दवाइयों की। तो काश भाई आपको किसी शॉर्टेज का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जो है एहतियातन जो है आप कुछ पैक अपने पास महफूज रखें ताकि वक्त पर स्प्रे किया जा सके। काश का भाई इसके अलावा जो है नाइट्रोजन वाली खादें जैसे कि यूरिया वगैरह का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, उससे भी बीमारी बहुत ज़्यादा आ रही होती है। और इसके अलावा जो है पानी भी जो है अपने खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा ना लगाएं, ज़रूरत के वक्त जो है अपनी गंदम की फसल के अंदर पानी लगाएं। काश्तकार भाइयों गंदम की फसल को वक्त पे काश्त करके, एक अच्छी वैरायटी काश्त करके और फंजीसाइड का स्प्रे करके आप गंदम की फसल के अंदर रस्ट की बीमारी से बच सकते हैं, अपनी फसल को रस्ट की बीमारी से बचा सकते हैं और 70 से 80 मन पैदावार फ़ी एकड़ आप हासिल कर सकते हैं। देखिए मौसम का, जैसे हमने पहले कहा था कि आखिर में आपको ये बता रहे होंगे कि मौसम को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि बेवक्त की बारिशों को किस तरह से आप रोक सकते हैं या इस बीमारी को आप किस तरीके से रोक सकते हैं। काश्तकार भाइयों एक वक्त था कि 50, 55, 60 मन जो है वो आसानी के साथ हमारे काश्तकार 3 से 4 साल पहले आसानी के साथ पैदावार ले रहे थे। अभी बीमारी हमारे खेतों में क्यों आई, हम उस वक्त भी कहा करते थे कि आप देखें उशर देना जो है वो हमारे मज़हब ने हमें बताया कि आप आपाश इलाकों में 20वां हिस्सा जो है वो उशर दें, यानी कि ये 5% टोटल प्रोड्यूस जो है आपकी टोटल पैदावार का 5% बनता है। अगर आप 100 मन गंदम की पैदावार लेते हैं तो 5 मन जो है वो उशर है, वो यतीमों मस्किनों का हक़ है जो उन्हें आपको देना चाहिए। अगर आप वो दे देते हैं तो आप इन तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। ये तमाम रस्ट की बीमारी या कोई और बीमारी, आप इन तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। तो उशर जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो उसके ऊपर लाजमी सोचिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।